याद रखो, विश्वास की आत्मा का जो परिणाम है वो हमारी जिंदगियों में बलपूर्वक हर परिस्थितियों में, चाहे आपकी परिस्थिति गरीबी की हो, चाहे आपकी परिस्थिति बीमारी की हो, चाहे किसी और काम की हो, पर जब उसे हम स्मरण करते हैं, उसे अपने अंदर याद करते हैं, उसे अपने अंदर विश्वास की जगह में आने देते हैं और अपने विश्वास के तीव्रता को बढ़ा देते हैं, वो हमारे लिए ताकत बन जाता है, हमारे लिए बल बन जाता है। उसे स्वीकार करो एक अच्छे तौर तरीकों से, उसे अपने अंदर ग्रहण करो। लूका अध्याय 5 को हम पढ़ेंगे 18 से, हमारे साथ पढ़िए। लूका की किताब 18 अध्याय से पढ़िए। याद रखिए, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो लकवे से ग्रसित है। किस बीमारी से ग्रसित है? लकवे से ग्रसित है। वो चल नहीं पाता। उसकी तस्वीर अगर हो सकता है तो दिखाइएगा। देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। किसके सामने? याद रखो, आप नहीं पढ़े हो कोई मायने नहीं रखता। ये आत्मा है, आपके अंदर चला जाएगा। देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए। खाट पर, अभी हम आपको दिखाएंगे उसकी तस्वीर, और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने, हाथ उठा के कहो, यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर क्या हुआ? देखिए आगे। जब भीड़ के कारण वो उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर, क्या बोलते हैं, अब तो हम छत बोलते हैं ना, उसमें मिट्टियों का बना हुआ कोठा था। पुराने जमाने में हमारे पास भी एक घर था जिसमें कोठा बना हुआ था, और बहुत सारे लोगों के घरों में कोठे बने हुए थे पहले। जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर खपरेल हटाकर, वो क्या किया? कोठे पे चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत यीशु के सामने उतार दिया। बड़ा परिश्रम किया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, बहुत बड़ा यत्न किया, प्रयास किया। और उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर क्या कहा? तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है? फिर उसके नीचे लिखा हुआ है, यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? हाँ, सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठो चल फिर क्या हुआ? प्रभु ने कहा, परंतु इसलिए कि तुम जानो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उसने उसे झोले के मारे हुए से कहा, तुझसे मैं कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। फिर क्या हुआ? 25 पद में, तब वह तुरंत यीशु के सामने उठा जिस पर वो पड़ा था, उठकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक मरी हुई परिस्थिति जिंदा होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हर एक मरी हुई परिस्थिति जिंदा होगी यीशु के नाम में। हर एक दुख में पड़े हुए लोग आज आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर हमारे दुखों को लेने के लिए आया। उसने कहा मत्ती अध्याय 11 उसके 28 में, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा।
क्या देगा वो? क्या चाहिए हमें? वो हमें विश्राम देगा। कितने लोगों को विश्राम चाहिए? अभी एक झोले का मारा यीशु के पास जा रहा है, आज वो आपको विश्राम देगा, आज आपको रेस्ट देगा। आमीन बोलो। आज आपको रेस्ट मिलेगा, आज आपको विश्राम मिलेगा, आज आपको विश्राम मिलेगा। याद रखो, वो लकवे के जो ग्रसित व्यक्ति था, उसको 4 लोग उठा करके, कितने लोग? 4 लोग उसे उठा करके यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर बाइबल कहती है कि जैसे वो यीशु के पास पहुंचे, भीड़ होने के कारण वो यीशु के पास अंदर नहीं जा सके। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, विश्वास का यत्न, विश्वास की तीव्रता, विश्वास की। कोई कह रहा है मैं विश्वास से 5 किलोमीटर जा सकता हूं, कोई कह रहा है मैं विश्वास से 10 किलोमीटर जा सकता हूं, कोई कह रहा है मैं विश्वास से 100 किलोमीटर जा सकता हूं। विश्वास की तीव्रता। आमीन। वो जा रहे थे, देखा भीड़। दिखाइए, अगर मिल गया हो तो दिखाइए। देखा कि भीड़ है, उन्होंने सोचा कि अब यीशु के पास हम नहीं पहुंच सकते, पर वो विश्वास की तीव्रता में थे, वो विश्वास की आत्मा में थे। आमीन कहो। वो विश्वास की आत्मा में थे। उनका विश्वास इतना तीव्र था, कुछ भी हो जाए, कितना भी कठिनाई का रास्ता क्यों ना हो, पर हमें यीशु के सामने जाना ही है। जब वो लेके आते तो भीड़ चारों ओर से थी, कोई उपाय नहीं था कि वो लकवे का रोगी वहां पहुंच जाए यीशु के सामने। पर उसने क्या किया? वो कोठे पे चढ़ गए। अभी हमने पढ़ा और लिखा है कि कोठे को फाड़ दिया। जिसका घर था वो क्या किया होगा? है जी, तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर को बर्बाद करने आ गए। यीशु ने कहा होगा, चिंता मत करो, मैं आपको नया घर बना के दे दूंगा। हाँ या ना? हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु के पास पहुंचना कठिन था, भीड़ के कारण। किसके कारण? अभी आपके लिए आसान है, आप बैठे हो सामने। भीड़ के कारण यीशु के पास पहुंचना कठिन था। पर देखो विश्वास की बातें, विश्वास का बल। वाह, बोलो विश्वास का बल। आमीन। कौन सा बल? विश्वास का बल, विश्वास की ताकत जो वचन से आती है, हमें तीव्र बनाती है। मुझे वहीं रहना है, मुझे वचन सुनना है, मुझे चर्च जाना ही जाना है, मुझे उपवास रखना है, मुझे प्रभु के सामने जाना ही जाना है। जब आप सही बातों के लिए जिद करते हो तो खजाना आपके हाथों में होता है। जब आप सही बातों के लिए प्रयत्न करते हो, परिणाम आपके हाथों में होता है। आमीन बोलो। ओ हालेलुया। बिल्कुल अपने आप को, आलसपन को हटाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको परिणाम के दशा में रखना चाहते। अगर आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके जीवनों को बदल कर एक अच्छे दिशा में रखेंगे। आमीन बोलो। हालेलुया। याद रखो, वहां भीड़ थी, वहां भीड़ थी, और वो लोग ले जाना चाह रहे थे यीशु के पास, यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। बगल वाले को बोलो, उपाय ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं, तेजी के साथ पकड़ो हाथ को, बोलो उपाय ढूंढ रहे थे। उपाय ढूंढ रहे थे। अब एक उपाय उनके जीवन में ऐसा आया कि कुछ हमें ऊपर जाना पड़ेगा, छत के ऊपर जाना पड़ेगा, और हमें छत को क्या करना है? ऐसा आप करेंगे क्या? ना 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 ना, ना। अब आपको केवल अपने पैर को आगे बढ़ाना है, किसी का छत नहीं फाड़ना, किसी का नुकसान नहीं करना,
पर वहां देखो वो जो भाषाएं हैं, जो वचन की परिभाषा है, वो ये समझा रही है हमें, ये हमें समझा रहा है कि हमें यत्न करना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम रुके तो हमने यीशु को रोक दिया, और अगर हमने आगे कदम बढ़ाया तो यीशु को हमने पकड़ लिया। यीशु को पकड़ लो विश्वास की आत्मा में, आमीन बोलो। जब हम विश्वास करते वो हमारे निकट होता है, हम विश्वास बढ़ाते वो हमारे और निकट होता है, हम और विश्वास करते वो हमारे और निकट होता है। कोई तो नदी डाक कर भी यीशु के पास आ रहा है, कोई नाव का साधन करके यीशु के पास आ रहा है, कोई बहुत दूर से यीशु के पास आ रहा है। यीशु उसके परिणाम को देख रहा है, यीशु उसके विश्वास की आत्मा को देख रहा है। आप जितने ही परिश्रम के साथ उसके सामने आएंगे, उतना ही बड़ा रिजल्ट आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। उतना ही बड़ा। आप अपने कामों को छोड़ो, यीशु को पहला स्थान, पहली प्राथमिकता प्रभु को दो। वो आपके घर को चलाएगा, वो आपके बेटों को चलाएगा, वो आपके बेटियों को बुद्धिमान करेगा, वो आपके संतानों को आशीष देगा, और आपकी बीमारी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।